तो आज की क्लास से मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है, स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में आज जो हमको टॉपिक डिस्कस करना है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रॉकेट विज्ञान, रॉकेट साइंस। रॉकेट विज्ञान मूल सिद्धांत, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम क्या क्या बात करेंगे इसमें? पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रॉकेट क्या है, फिर हम बात करेंगे रॉकेट की संरचना के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे रॉकेट कैसे कार्य करता है, फिर बात करेंगे हम रॉकेट के ईंधन के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम सैटेलाइट्स या उपग्रह के बारे में, ठीक है। सो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं आज के। किरण क्या कह रही हैं? सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मेंस में? ठीक है किरण, मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो साइंस एंड टेक के स्पेशली जो मेंस में क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं। मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपका प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। और मेंस में बहुत जनरल क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल पूछ लेगा कि बायोटेक्नोलॉजी का आपको एप्लीकेशन पूछ लेगा कि उसको उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में या हेल्थ में क्या है, कैसे है, वो सब पूछ लेगा। तो बहुत सामान्य बातें पूछता है। प्रीलिम्स में आपका टेक्निकल चीज़ें पूछ लेगा कुछ कुछ, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के जो भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे या जो आपके प्रीलिम्स में पूछे गए थे, मॉड्यूल वाइज मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो उससे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तनु पूछ रही है कि सर जैपनीज एंसेफेलाइटिस डिसीज है क्या? वो उन लोगों को भी होता है जो पिग खाते हैं? नहीं तनु, ऐसा नहीं होता। पहले तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस क्या है? एक इन्फेक्शन है जिसमें हमारा ब्रेन का जो ब्रेन है, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जैपनीज एंसेफेलाइटिस से ज़्यादातर छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, इसलिए उन पे वो वायरस असर कर डालता है। लेकिन अगर वो वायरस हमारी बॉडी में जाए, मतलब अडल्ट की बॉडी में, तो उनका इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो स्ट्रांग होता है, तो उन पे वायरस असर नहीं डालता है। तो पिग्स को जो खाते हैं लोग, उनमें इसका कोई फर्क नहीं होगा, मतलब उनको नहीं होगा ये। सोनू क्या कह रहे हैं कि कब होगा टेस्ट? सोनू आपको बता दिया है टेस्ट कब होगा, मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, और टेस्ट से कुछ दिन पहले मिल जाएगी, ऐसा नहीं टेस्ट से एक दिन पहले, ठीक है। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून। शिव लेट क्यों हो गए आज? हम्म आप, आपके बारे में आपके मित्रों से पूछ रहा था कि शिव कहाँ चले गए। अच्छा, कहाँ आप पास में रहते हैं कहीं, कहाँ रहते हैं? गोपालपुर? अच्छा अच्छा, गोपालपुर किधर पड़ता है ये? हाईवे के, हाईवे के पास में? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान, और आज का टॉप जो टाइटल है क्लास का वो ये है रॉकेट विज्ञान मूल सिद्धांत। पहला टॉपिक है हमारा, मतलब पहली जो बात करेंगे हम रॉकेट के बारे में कि रॉकेट क्या है, ठीक है। तो आप सब ने, मतलब सभी लोगों ने रॉकेट देखा होगा जरूर, ठीक है। बचपन से ही हम लोग
आसमान में देखते आ रहे हैं कि रॉकेट उड़ता है, ठीक है, उसका धुआं दिखता है, तो बचपन में बड़े बच्चे वो हो जाते हैं कि रॉकेट आ गया, रॉकेट आ गया, ठीक है, ऐसे करके। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप बताएं मुझे कि रॉकेट क्या होता है या रॉकेट क्या है, तो क्या कहोगे इसको? जो रॉकेट है वो क्या है? हाँ, वेरी गुड, रॉकेट एक प्रकार का व्हीकल है, ठीक है। तो हम कहेंगे रॉकेट क्या है, एक एक प्रकार का वाहन है, वाहन, व्हीकल या वाहन है। अब कोई भी वाहन जो होता है, आपका मोटरसाइकिल, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रेन, सब क्या है, वाहन ही है। अब वाहन है तो वाहन में क्या करते हैं हम, किसी भी वाहन द्वारा हम क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड, हम वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह जगह तक ले जाते हैं वाहनों में रख के, है ना? तो केवल वस्तुओं को ही ले जाते हैं या और किसी चीज को भी ले जाते हैं? हाँ, मतलब मेन तो वस्तु होगी ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या वाहनों में केवल वस्तुओं को ही ले जाया जाता है या और किसी चीज को भी ले जाया जाता है? अब पेट्रोल तो सारा वस्तु में आ गया ना, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो वस्तुओं या मनुष्यों को, तो वाहन है तो उसमें वस्तु भी जा सकती है, मनुष्य भी जा सकते हैं, मेट्रो ट्रेन चलती है, बसें चलती हैं, कार है, बाइक है, तो लोग जा रहे हैं ना उसके द्वारा। तो मनुष्यों को हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हैं, ठीक है। तो किसी वहां से वस्तु या मनुष्यों को हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। वैसे रॉकेट भी क्या है, एक वाहन है, क्योंकि रॉकेट में भी हम क्या करते हैं, रॉकेट में या तो हमारा उपग्रह होगा, सैटेलाइट होगी, ठीक है, सैटेलाइट होगी, या हमारे क्या होंगे, अंतरिक्ष यात्री होंगे, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या है, कोई एक वस्तु है, अंतरिक्ष यात्री क्या है, आपके मनुष्य हैं। तो उसके द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को, सामानों को अपने धरती से आसमान में भेज रहे हैं, आकाश में भेज रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हम दूसरे किसी ग्रह पे भेज रहे हो, मंगल पे या चंद्रमा पे। तो अल्टीमेटली रॉकेट क्या है, सिंपल भाषा में एक वाहन है जिसके द्वारा हम मनुष्यों या किसी सामान को अंतरिक्ष में भेजते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रॉकेट है, रॉकेट को भेजते कैसे हैं, उसको उसकी बात करते हैं। हाँ, तनु कुमारी आप ठीक कह रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं हम रॉकेट से, ठीक है। अब रॉकेट को जो हम भेजते हैं, ये चीज़ों को लेकर जाता है, तो ये कैसे जाता है, तो इसमें क्या देखते हैं आप कि जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, या आपने रॉकेट को उड़ते हुए आसमान में देखा होगा, रॉकेट जहाँ से लॉन्च होता है उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे रॉकेट लॉन्च होता है उसके चारों तरफ एक आपको एक सरकमफेरेंस बना दिया जाएगा, बाउंड्री बना दी जाएगी। अगर आपको रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखना है तो आपको बहुत दूर दूर से देखना होता है, आप बिल्कुल पास जाके नहीं देख सकते, यहाँ पे रॉकेट लॉन्च उसके नीचे खड़े होकर देखो। ऐसा क्यों किया जाता है, आपको दूर से देखने को अलाउ कहा जाता है, पास से नहीं आने वाला, ऐसा क्यों? हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, तो वो जो प्रेशर कह रहे हो आप, वो वास्तव में क्या है, एक तरह का विस्फोट है, एक तरह का विस्फोट है। तो रॉकेट में एक तरह का एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन। तो एक तरह का विस्फोट होता है, और विस्फोट के द्वारा क्या होता है, बहुत सारी गैसेज, मतलब जो इसका ईंधन जलता है बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। तो उस कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के द्वारा, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मतलब कि बहुत वो आपका एक नियंत्रित विस्फोट है, ठीक है। आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हो, बम फोड़ते हो, वो भी क्या एक विस्फोट है। लेकिन जो बम वाला विस्फोट होता है वो क्या होता है, अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल होता है। जो बम फूटते हैं ना, तो उसमें भी विस्फोट है, लेकिन वो क्या है, अनकंट्रोल्ड। लेकिन इसमें क्या है, कंट्रोल्ड, कि आपको बहुत नियंत्रित विस्फोट करना पड़ता है, कि भाई विस्फोट ऐसा हो जिससे क्या हो, हमारा वाहन ऊपर जाए, ऐसा ना हो कि पूरा वाहन ही, मतलब पूरा रॉकेट ही फूट जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नियंत्रित विस्फोट। तो विस्फोट होती है तो इससे ऊर्जा निकलती है। तो आप किसी अगर दिवाली का बम फोड़ते हैं तो बम फोड़ के दूर चले जाते हैं ना, मतलब जला के, ये तो नहीं उसके पास जाके एकदम खड़े होकर करते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। तो विस्फोट से क्या होता है, विस्फोट से बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी निकलती है, ठीक है, धुएं के रूप में या आपका हीट के रूप में, ठीक है। इसलिए आपको दूर से देखने को कहा जाता है, भाई दूर से देखो, पास से नहीं देख सकते। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, एक नियंत्रित विस्फोट के द्वारा हम क्या करते हैं, रॉकेट को आसमान में भेजते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि रॉकेट क्या होता है। तो रॉकेट क्या है, एक वाहन है जिसके द्वारा हम मनुष्य या अन्य चीजों को आकाश में भेजते हैं, किसके द्वारा, नियंत्रित विस्फोट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब केवल रॉकेट ही तो आसमान में नहीं जाता है, क्या हम केवल रॉकेट को ही आसमान में भेजते हैं, आसमान में तो और सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एरोप्लेन, ठीक है। तो आपका एरोप्लेन जो है, या
वायुयान है नॉर्मल एरोप्लेन, ठीक है, और एक रॉकेट में क्या अंतर होता है? ये भी आसमान में जाता है, ये भी आसमान में जाता है, तो दोनों में फर्क क्या होता है? हाँ, एक एक करके, एक एक करके बताओ आप। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या है कि अगर हमारी पृथ्वी है, अगर हम अपनी अर्थ का डायग्राम बनाएं तो क्या देखेंगे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ जो उसका गैसेज है, क्या बोला जाता है इसको? जो गैसेज हैं चारों तरफ, इनको क्या बोला, नाम दिया गया है? कौन सा मंडल? वायुमंडल, ठीक है, तो वायुमंडल। तो जो हमारा वायुयान है या एरोप्लेन है, वो क्या करेगा? वो हमारे वायुमंडल के अंदर ही रहेगा, ठीक है, जबकि रॉकेट क्या करते हैं? वायुमंडल के बाहर जाते हैं, ठीक है, एक अंतर हो गया, वेरी गुड। और बताइए, रॉकेट क्या करता है? ठीक है, करेक्ट। हम्म। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो रॉकेट में क्या होता है, जो रॉकेट को नीचे, मतलब रॉकेट चला गया लेकिन पृथ्वी पे उसका क्या है, कंट्रोल सेंटर है, जहां से रॉकेट को कंट्रोल किया जाएगा, बताया जाएगा भाई तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, मोड़ो, क्या करो, बताया जाएगा। लेकिन एरोप्लेन में क्या होता है, उसका अपना इंजन है, अपना, मतलब उसमें ड्राइव, वो जो पायलट है बैठा रहता है, तो पायलट अपने अनुसार उसको चलाता है। ये भी अंतर, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, और क्या अंतर है? सोचिए, बताइए और अंतर। और क्या अंतर है वायु में, वायुयान और रॉकेट में? एक बार यूज करने के बाद, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। और वायुयान को हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी सही कहा आपने। देखिए, एक जो मूलभूत अंतर दोनों में है कि हमारा जो रॉकेट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक रॉकेट है, रॉकेट को ऊपर जाना है, तो रॉकेट का जो फ्लाइट होगा, मतलब जो स्टार्ट करेगा उड़ना, तो वो एकदम स्ट्रेट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और वायुमंडल से बाहर चला जाएगा। जबकि अगर यहीं से एक प्लेन को उड़ना है, तो प्लेन कैसे उड़ेगा? वो ऐसे उड़ेगा, यहाँ आके उतर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रॉकेट का फ्लाइट होगा, वो एक तो वर्टिकल होगा, वर्टिकल मतलब सीधा ऊपर जाएगा, जबकि इसका क्या होगा, थोड़ा सा वर्टिकल नहीं होगा, थोड़ा इंक्लाइंड होगा, ठीक है, ये फर्क है। दूसरा फर्क क्या है, क्योंकि हमारा रॉकेट जो है, उसको कहाँ जाना है? वायुमंडल से बाहर जाना है। अब वायुमंडल से बाहर आप चले जाएंगे, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएंगे, जिसको हम आउटर स्पेस बोलते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पे कोई गैसेज नहीं है, वहां पे किसी प्रकार की हवा नहीं है, कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या है कि चाहे रॉकेट हो चाहे वायुयान हो, दोनों को उड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी उनको? इनको एनर्जी कैसे मिलेगी? फ्यूल के द्वारा। जो इसके अंदर ईंधन जलेगा, ठीक है, जब ईंधन जलेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। और ईंधन को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। कोई भी ईंधन हो, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना।